Good morning, dear students. Let's start our next chapter, the making of the national movement 1870s to 1947. प्यारे बच्चों कि ये जो नेशनल मूवमेंट है ये कैसे बनी और ये कैसे कैसे स्टार्ट हुई, आज इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। इससे पहले के जो चैप्टर हमने पढ़े उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, सबसे पहले तो उन्होंने इस टेरिटरी को पर कब्ज़ा किया, फिर जो राज्य थे वो छीन लिए, फिर उन्होंने नए लॉ और नए जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंट्रोड्यूस किए। फिर जो पीजेंट्स और ट्राइबल पीपल हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो चेंज हुई, जो हमने ट्राइबल पीपल के बारे में पढ़ा। फिर एजुकेशनल चेंजेस हुई, जो पाठशालास थी या जो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाया जाता था वो सारा सिस्टम इन्होंने चेंज कर दिया, और जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने नई एजुकेशनल पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। फिर वुमेंस की कंडीशन के ऊपर डिबेट्स हुई, उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाए। फिर कास्ट सिस्टम जो था बहुत ज़्यादा था समाज में, उसके ऊपर भी बहुत सारे उनको चैलेंजेस आए और उन्होंने उसके ऊपर कानून बनाए। फिर सोशल और रिलीजियस जो रिफॉर्म्स हैं, सुधार हैं, वो लाए। फिर 1857 का विद्रोह हुआ। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपनी कुछ पॉलिसीज़ थी जो वो चेंज की। फिर जो क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं और जो दूसरी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जिनकी अच्छी ग्रोथ हुई, और जो स्किल्ड पर्सन थे उनका जो काम था वो ख़त्म होता गया, हमने उसके बारे में पढ़ा। तो इस तरीके से हमने जो अंग्रेज़ हैं ये किस तरीके से आए और इन्होंने कितना चेंजेस भी लाई, सुधार भी किए, लेकिन जनता को सताया भी बहुत। अब इसी दौरान जो नेशनल मूवमेंट है वो शुरू हो गई। तो आज इस चैप्टर में हम लोग ये ही पढ़ेंगे। इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म का उदय हुआ, ठीक है। द अबव मेंशन्ड डेवलपमेंट्स लेड द पीपल टू आस्क अ क्रूशियल क्वेश्चन। अब जो हमने ऊपर डेवलपमेंट देखी, चेंजेस देखी, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो एक सवाल पूछ सकते हैं कि जो इंडिया है फिर इसका क्या हो। तो ग्रेजुअली इसका आंसर जो है वो यही होगा, इंडिया वाज द पीपल ऑफ इंडिया, कि जो इंडिया है वो इंडिया के लोगों के लिए ही है। जितने भी लोग थे, चाहे वो किसी भी कास्ट से, क्लास, कलर, क्रीड, लैंग्वेज, जेंडर था, लेकिन कंट्री तो एक ही थी, उनके सोर्स सिस्टम सब उन्हीं के लिए थे। अब इस आंसर के साथ थोड़ी अवेयरनेस आने लगी कि चाहे कोई भी धर्म है, जाति है, कोई भी क्षेत्र है, कोई भी भाषा है, लेकिन बेसिकली सब क्या है, इंडियंस हैं। और अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे जो है पूरी इंडिया पर कंट्रोल कर लिया। वो यहाँ पर रहने लगे, और जो यहाँ के रहने वाले लोग थे उनकी ज़िंदगी को काफ़ी उन्होंने प्रभावित किया। दिस कॉन्शियसनेस बिगिन टू बी क्लियरली स्टार्टेड बाय द पॉलिटिकल एसोसिएशन। अब ये जो जागृति है, जब पॉलिटिकल एसोसिएशन से जो लोग जुड़े हुए थे ना, उन्होंने लाई करीब 1850 के आसपास, स्पेशली दोज दैट केम इनटू बीइंग इन द 1870 एंड 1880s। इसमें बहुत सारे ऐसे जो लोग थे वो इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेसर्स थे, जैसे कि लॉयर्स हो गए, थे वो इंडिया के, लेकिन उन्होंने इंग्लिश की स्टडी की हुई थी, इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स थे, जैसे महात्मा गांधी जी हैं। There were one
व द पूना सार्वजनिक सभा। अब कुछ एसोसिएशंस बनी, जैसे पूना सार्वजनिक सभा हो गई, इंडियन एसोसिएशन हो गई जो कि मद्रास महाजन सभा हो गई, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो गई और इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई। ये एसोसिएशंस बनी जिन्होंने कि नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो लाया। नोट द नेम, अब जो नाम है ये हम नोट करें कि पूना सार्वजनिक सभा। द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक, पढ़े लिखे शब्दों में इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल द पीपल। सर्व होता है, ऑल जनिक होता है लोग, यानी कि सारे लोग। दो मैनी ऑफ दीज एसोसिएशंस फंक्शन इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री, इसमें से बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस थी जो कि ख़ास हिस्सों में काम करती थी इस देश के। देयर गोल वाज स्टेटेड एज द गोल ऑफ ऑल पीपल, उनका जो मकसद था वो सिर्फ अपने लिए नहीं था, वो इंडिया के सभी लोगों के लिए था। वो उनका ये मानना था कि इंडिया जो है ये एक वन रीजन है, यहाँ पर एक ही कम्युनिटी है, दैट इज़ इंडियंस। इसलिए उन्होंने एक नया आधुनिक जो जागृति लाने का आइडिया लाया, नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता का। उन्होंने कहा कि जो इंडियंस हैं अब वो इस लायक होने चाहिए कि वो अपने जो डिसीजंस हैं वो खुद लें, इसमें कोई दूसरा ना